गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वीएन पांडे बीएससी भाग तृतीय प्राणी शास्त्र की छात्राओं का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज वन संपदा के बारे में। फॉरेस्ट जो हैं ये इकोसिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, डोमिनेंट हैं, सीधे दिखाई देते हैं पृथ्वी पर। और जितना भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखते हैं अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं के द्वारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहे हैं 75% उसका फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। पूरे प्लांट बायोमास का 80% भाग फॉरेस्ट बायोमास है, अर्थात ये पृथ्वी पर प्रकृति के बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं। ये कंपोनेंट्स लिविंग हैं अर्थात जंतु और पादप हैं, और एबायोटिक भी हैं, नॉन लिविंग, जैसे नदियां हैं, झरने हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है। ये सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट में कई लेयर्स होती हैं, जिसमें फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, अंडर स्टोरी हो गई, कैनोपी हो गई और इमर्जेंट लेयर, ये नीचे से ऊपर तक अलग अलग फॉरेस्ट की परतें होती हैं। फॉरेस्ट में कई आकार के छोटे बड़े पौधे होते हैं, तदनुसार ये लेयर्स निर्धारित की गई हैं। क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और नागरिक सभ्यता भी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके कारण वनों का बहुत तेज़ी से विनाश होता गया। इसके मुख्य कारण थे कि रहने के लिए, आवास के लिए जगह चाहिए, वनों को नष्ट किया गया, वनों को काटा गया। खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए जगह चाहिए तो वनों को हानि पहुंचाई गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्थान चाहिए तो भी वनों को काटा गया। इस कारण वनों का तेज़ी से विनाश हुआ था। 1990 में 4128 मिलियन हेक्टेयर वन था। 2015 में ये 3999 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 31.6% से 30.6% पर ये पहुंच गया। जो एवरेज पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया, प्रति व्यक्ति कितना वन हो, वो 0.8 हेक्टेयर से 0.6 हेक्टेयर पहुंच गया। ये बहुत छोटी अवधि की ही बात कर रहे हैं हम। पिछले 25 वर्षों में अगर हम देखें तो ग्लोबल कार्बन स्टॉक अर्थात जो फॉरेस्ट बायोमास है, वो फॉरेस्ट बायोमास तेज़ी से घटा है और इनकी लगभग 11 गीगाटन क्षमता कम हुई है। और इसका कारण वही है जो हमने आपको बताया कि फॉरेस्ट की ज़मीन को अन्य उपयोगों में लेने के लिए फॉरेस्ट को नष्ट किया गया। भारत का इसमें क्या स्थान है, क्या स्थिति है, वो भी देख लेते हैं। विश्व के 10 सबसे अधिक फॉरेस्ट वाले देशों में भारत का भी नाम है। भारत दुनिया के 10 उन देशों में से है जहां सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। लगभग 0.2% प्रति वर्ष भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है और वर्तमान में ये रेट 0.7% पर ईयर है। लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर की धरती फॉरेस्ट से कवर्ड है। पूरे देश के क्षेत्रफल का ये लगभग 25% भाग बनाता है। टोटल एरिया का 25% हिस्सा फॉरेस्ट है। मुख्यतः 5 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। एक तो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि मैदानी भागों में पाया जा रहा है। दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, साउथ इंडिया में पाया जाता है। तीसरा है माउंटेन फॉरेस्ट, हिमालय और नीलगिरी में पाया जाता है। इसी तरह से एरिड थॉर्न फॉरेस्ट हैं, जो कि
राजस्थान और गुजरात के सूखे इलाकों में पाए जाते हैं, और स्वैम्प फॉरेस्ट हैं जो दलदली प्रकार के वन हैं, गुजरात में हैं, बंगाल में हैं। वन संसाधनों की उपयोगिता की बात यहाँ कर सकते हैं। ये आप पढ़ लेंगे, वन संसाधनों के विभिन्न उपयोग इसमें मैंने लिखे हैं। वन संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, और इसके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की कार्रवाई या एक्शन प्लान आवश्यक है। इसमें प्रमुख हैं सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो, लोग वनों को नुकसान ना पहुंचावें। दूसरा, लीगल पर्सपेक्टिव, इस प्रकार के विधान हो, कानून हो कि अगर कोई वनों को हानि पहुंचावे तो उसको दंडित किया जा सके, जिसके कारण लोग वनों को हानि ना पहुंचावें। तीसरा, जो सोशल फॉरेस्ट्री की कॉन्सेप्ट है कि जनता को साथ में लेते हुए, स्थानीय समुदाय को साथ में लेते हुए वनों का विकास किया जाए, ये भी अत्यंत उपयोगी है। और इसी के साथ साथ आधुनिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च या जेनेटिक रिसर्च के द्वारा वनों को अधिक से अधिक लगाना, अधिक से अधिक क्षेत्र का अफॉरेस्टेशन करना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसी से वन संपदा का संरक्षण किया जा सकेगा। हम बात कर रहे थे उपयोगिता की, तो बहुत ही तरह के कार्य हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति में जो इकोसिस्टम्स हैं, वो इकोसिस्टम्स प्रोडक्टिविटी पर आधारित होते हैं, और फॉरेस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अनेक प्रकार के इकोसिस्टम्स को जन्म देता है फॉरेस्ट, और अगर फॉरेस्ट समाप्त हो जाते हैं और या फॉरेस्ट में किसी प्रकार की कमी आती है, तो उसका इफ़ेक्ट विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल चेंज पर पड़ेगा, फूड चेंज और एनर्जी फ्लो पर पड़ेगा, और इस तरह से इसका प्रभाव प्रकृति के सभी भागों पर दृष्टिगोचर होगा, दिखाई देगा। वातावरण के तापमान नियंत्रण में भी वनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय का बहुत बड़ा केंद्र है फॉरेस्ट। बहुत से प्रकार के जीवों को वहाँ भोजन मिलता है, विभिन्न तरीके से वहाँ रहने का स्थान मिलता है। बहुत से सूक्ष्म जीव, बहुत से प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स सभी उस फॉरेस्ट में निवास करते हैं। फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, बांस मिलता है, कई तरह के पत्ते मिलते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, घासें मिलती हैं जिनका विभिन्न उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के गोंद, रेजिन, डाइज, खाल मिलती हैं, फर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत से उपयोग की चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर चलती हैं, और बहुत तरह की औषधीय पौधे भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट चाहे सीधे रूप में या इनडायरेक्ट रूप में वातावरण को भी प्रभावित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, और जल के क्षरण को रोकता है, वाटर टेबल, भूमिगत जल की मात्रा को बढ़ाता है। फॉरेस्ट के रहने से मिट्टी का क्षरण भी रुकता है, बाढ़ नहीं आती है, और इस तरह से वायु और धरती दोनों की शुद्ध रखता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कारण हवा, पानी और मृदा ये सभी प्रदूषण होने से बचते हैं, नहीं होने पाता प्रदूषण। धन्यवाद बच्चों।